हेलो बच्चों, आज हम अध्याय बाजार के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाजार के परिचय पे और बाजार के प्रकार पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा बाजार के परिचय से शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत होती है जिसे हम बाजार से लेकर आते हैं। तो बच्चों, इसी आधार पे अगर हम बाजार का मतलब समझने की कोशिश करें तो बाजार का मतलब उन स्थानों से है जहां चीजों को खरीदा या बेचा जाता है। जैसे कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं, कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं और कुछ लोग बेच रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे बाजार के प्रकार पे। बच्चों, मुख्यतः बाजार जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला साप्ताहिक बाजार, दूसरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, तीसरा मोहल्ले की दुकानें और चौथा ऑनलाइन शॉपिंग। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बाजार के प्रकार पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। बच्चों, हम शुरुआत करते हैं साप्ताहिक बाजार से। जैसा कि ये नाम से ही समझ में आ जा रहा है, साप्ताहिक बाजार अर्थात सप्ताह अर्थात वीक में जो कुछ दिन के लिए जो बाजार लगती हैं उसे हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। बच्चों, यह बाजार किसी निश्चित स्थान पे सप्ताह में 1 या 2 दिन ही लगता है। बच्चों, इन बाजारों में मुख्यतः सब्जियां, अनाज, कपड़े, किराना सामान से लेके बर्तन तक सभी चीजें प्रायः जो है सस्ते दाम पे उपलब्ध होती हैं। बच्चों, इन बाजारों में जो दुकानें होती हैं वो स्थायी रूप से नहीं होती हैं, अर्थात जो विक्रेता है वह दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पे अपना सारा सामान समेट लेते हैं और फिर अगले दिन वो अपनी दुकान किसी और जगह पे लगाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा बाजार के प्रकार को जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक बाजार में उपलब्ध सामग्री की कम कीमतों के पीछे कारण। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जो साप्ताहिक बाजार है उनमें वस्तुएं जो हैं प्रायः कम दामों पे मिल जाती हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें जो सामान है वो मार्केट रेट से या नॉर्मली कम दामों में क्यों मिल जाती हैं? तो बच्चों, इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं। पहला, इन बाजारों के दुकानदारों को दुकान का किराया नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये बाजार जो है स्थायी नहीं होते हैं और चूंकि ये स्थायी नहीं होते हैं तो इन्हें बनाने में या इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह में किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं होता है। बच्चों, दूसरा कारण यह है कि साप्ताहिक बाजार में अलग से नियमित कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं, दुकानों के संचालन के लिए दुकानदार जो है कोई कर्मचारी रखता है जो आप नॉर्मल मार्केट में देखते हैं। पर बच्चों, साप्ताहिक बाजार में जो है दुकानों का संचालन जो है दुकानदार खुद या उसके परिवार के कोई सदस्य करते हैं, जिनके कारण उन्हें अलग से किसी वर्कर्स को रखने की जरूरत नहीं होती है और उनका जो वर्कर का जो पैसा है वो बच जाता है। इसी वजह से सामान कम रेट में मिल जाती है। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार में विक्रेताओं के बीच में जो है प्रतियोगिता होती है, क्योंकि वहां पे एक ही सामान बेचने वाले कई विक्रेता होते हैं,
तो हर विक्रेता यह चाहता है कि मेरा सामान जल्दी से जल्दी बिक जाए, जिसके कारण वो दूसरे विक्रेता के कंपैरिजन में अपने सामान की कीमतें जो हैं कम रखते हैं। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार में बिजली की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह अस्थायी होता है। यह किसी बिल्डिंग या किसी दुकान में नहीं होता है जहां उन्हें बिजली बिल देना पड़े। इसके अलावा बच्चों, इन बाजारों में मोल तोल का जो अवसर है वो ग्राहक के पास होता है, क्योंकि एक ही सामान के बहुत सारे विक्रेता होने के कारण विक्रेताओं में आपस में कंपटीशन होता है कि कौन कितनी जल्दी अपना सामान बेच सके। और यही एक पॉइंट होता है जहां की खरीदार को यह अवसर मिल जाता है कि वो विक्रेता से मोल तोल कर सके। तो बच्चों, अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो साप्ताहिक बाजार में ना तो दुकानदार को कोई दुकान का किराया देना होता है और ना ही कोई नियमित कर्मचारी की वेतन देनी होती है। इसके अलावा ना ही उन्हें किसी बिजली बिल की भी चिंता होती है। और इन्हीं सभी कारणों के कारण साप्ताहिक बाजार में जो सामान है वो कम कीमतों पे मिल जाती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा बाजार के प्रकार पे जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे मोहल्ले की दुकानें पे। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में भी कोई छोटी मोटी दुकान जरूर होगी जिससे आप जरूरत की चीजें खरीद पाते होंगे। तो बच्चों, इन दुकानों में मुख्य रूप से किराना की दुकान, तेल व मसाले की दुकान, दूध की दुकान, दवा की दुकान और स्टेशनरी की दुकानें होती हैं। बच्चों, आप जरा गौर कीजिए, ये दुकानें आपको देखने में कैसी लगती हैं? तो जी हाँ, ये दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। बच्चों, आपने जरूर सुना होगा कि आपकी मम्मी बोलती होगी कि जाओ लाला जी की दुकान से ये सामान लेते आओ या राम भैया की दुकान से वो सामान लेते आओ। तो बच्चों, ये लाला जी की दुकान या राम भैया की दुकान ये आपके मोहल्ले की दुकानों में आते हैं और ये स्थायी होते हैं। इसके अलावा आपके मोहल्ले में सड़क किनारे फुटपाथ पे कुछ अस्थायी दुकानें भी देखने को मिलती होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बुढ़ी अम्मा बैठकर सब्जी बेच रही है या कोई मोची बैठकर जूते बना रहा है। तो बच्चों, ये सारे दुकानें भी आपके मोहल्ले की दुकानों के अंतर्गत ही आते हैं, पर ये दुकानें जो हैं वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि ये लोग आते और जाते रहते हैं। बच्चों, भले ही आपको अपने मोहल्ले की दुकान जो है छोटी और अनऑर्गेनाइज्ड अर्थात व्यवस्थित नहीं लगती होगी, परंतु इनका अलग ही महत्व है। पहली बात तो ये दुकानें जो हैं सप्ताह के सभी दिनों में खुली रहती हैं, जिसके कारण आपको जब भी सामान की जरूरत हो आप जाके ले सकते हैं। और दूसरा ये कि दुकानदार और खरीदार एक दूसरे के परिचित हो जाते हैं, जिनके कारण इनका जो व्यवहार है वह व्यवसायिक ना होके अपनापन वाला हो जाता है और आपको अच्छा सामान मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और कभी कभी आपको जब जरूरत हो तो उधार भी मिल जाता है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बाजार के प्रकार पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल पे चर्चा करते हैं। बच्चों, शहरों में एक ही स्थान पे कई तरह की दुकानें होती हैं, जिनका स्वरूप बाजार जैसा होता है। इन्हें हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं।
वहीं दूसरी ओर शहरी इलाकों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी होती हैं, जिनकी अलग-अलग मंजिलों पे अलग-अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं और इस प्रकार की दुकानों को मॉल कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने बाजार के परिचय पे चर्चा की। इसके अलावा हमने बाजार के प्रकार पर भी चर्चा की। बच्चों, इसका रेफरेंस है राजनीतिक विज्ञान कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम बाजार के प्रकार पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और उसके अलावा बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके अलावा बाजार के महत्व पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।